ये वर्ल्ड फेयर नहीं है, ये हमको बार बार समझाया जाता है, सिखाया जाता है। जस्टिस इज मैन मेड, नेचर हैज नो जस्टिस, नेचर हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। एक शेर हिरण को खा जाता है तो शेर को 6 महीने जेल होती है, या शेर जो है वो मरेगा तो नरक में जाएगा। क्या होगा शेर का? कुछ भी नहीं होगा। अगर नरक में जाएगा तो वो कहेगा भाई तुमने मुझे शेर बनाया क्यों था, तुम मुझे बकरा बनाते, मैं हिरण को नहीं खाता। तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है नेचर में, हमने बनाया है। जस्टिस का कॉन्सेप्ट ह्यूमन मेड है। और हम भी मान चुके हैं कि भाई ये दुनिया तो फेयर नहीं है, इसीलिए हमने जस्टिस सिस्टम बनाए, लॉ एंड ऑर्डर बनाया, अपनी सोसाइटी इस तरह से बनाई कि दुनिया तो फेयर नहीं है, नेचर का कोई लॉ नहीं होता, तो हम अपने तरीके से उसको थोड़ा न्यायपूर्वक बना दें। आज का वीडियो एक रेंट है, थोड़ा सा तल्ख होने वाला है और आपको जरूर पूरा देखना चाहिए किस समाज में हम जी रहे हैं और उसकी रियलिटी क्या है। पहले ये वाली क्लिप देखिए, उसके बाद बात करते हैं। तो वीडियो क्यों बना रहे हो? बना रहा हूँ दिखाने के लिए प्रशासन को। इसको देखेगा ना प्रशासन, सरकार देखेगी ना कि इंसान से इस तरह से काम जो है कराया जा रहा है? आज भी ये देश जो है ऐसी मशीनें नहीं दे पाया सफाई कर्मियों को कि सफाई कर्मी मशीनों से जो है सीवर का जो है सफाई कर सके। आप देखिए किस तरह से एक आदमी जो है मेन हॉल में घुसा हुआ है और सफाई कर रहा है। ये गाजियाबाद नगर निगम की कहानी है कि ये किस्सा है। तो आप बोल सकते हो ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, नई बात तो नहीं है, बट इस बारे में बात होती भी कहाँ है। जब ये वीडियो मैं देख रहा था, मेरी फीड में आ गया एकदम से, तो मुझे लगा कि ये क्यों वीडियो बना रहे हैं, मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। बट एकदम से जब उसमें से बाहर निकल कर आया एक आदमी जो साफ सफाई कर रहा था, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये अभी तक क्यों हो रहा है। और ऐसा नहीं कि हमें पहले से नहीं पता, हम सबको पता है, हम सबके शहर में, हम सबकी जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, दबे छुपे तरीके से या खुलेआम, नोबडी केयर्स। मैनुअल स्कैवेंजिंग या मैला ढोने की प्रथा, अब आपको ये पता ही होगा कि ये हमने ये काम दे दिया है सिर्फ एक तरह के जाति वाले लोगों को। शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, आई डोंट नो, बट 2013 से हमारे देश में एक कानून बना हुआ है विच इज कॉल्ड द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। यानी कि अब हम 2025 में हैं, तो 12 साल हो चुके हैं इस चीज को। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स एनी पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग एक्टिविटी फॉर manually clean, carry or dispose human excreta and mandates their rehabilitation। कि मतलब कोई भी इंसान इस तरह का मैला ढोने का काम नहीं करेगा। ये 2013 में कानून बना हुआ है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये आप सबको पता है। कानून तो बन गया और हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन तो नाम मात्र का है। और आज भी हम चाहते हैं कि मशीनें ना लाई जाएं, जो मशीनें सालों से दूसरे देशों में चल रही हैं कि इस तरीके से गंदगी को साफ करने के लिए हम चाहते हैं कि एक इंसान ही साफ करे। और ये बात भी शायद किसी से छुपी ना हो या हो, आई डोंट नो, कि जितने भी लोग इस तरह का कार्य करते हैं वो ज्यादा समय तक इस काम को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, या तो उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, या उनको किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उनका कोई ना कोई अंग काटना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर सकते, बट मजबूरी है किसी एक इंसान की कि उसके पास कोई और काम नहीं है। सोसाइटी ने उसको दे दिया है काम कि ये काम तुम्हारे लिए ही है। ये काम सो कॉल्ड, जिसको समाज ने निचली जाति का बताया है, उसी के लिए है। ऊंची जाति के लोग ये काम नहीं करेंगे। इसीलिए आज भी सरकारी तौर पर यह आंकड़ा है कि 99% से ज्यादा जो स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, मैला ढोने का काम करते हैं, वो एक पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं। 2025 में, माइंड यू, और चूंकि इस कानून का बाकी और कानूनों की तरह हम पालन नहीं करना चाहते, तो कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जो मैनुअल स्कैवेंजिंग पर लगाम लगाता है। पूरे देश में नहीं, सिर्फ 6 महानगरों में, जो बड़े महानगर है हमारे देश में, आई थिंक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, उन सब पर ही ये कानून लगाया गया। बाकी जगहों पर क्यों नहीं? क्या बाकी जगहों पर लोग नहीं रहते? क्या बाकी जगहों पर लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं कर रहे हैं? तो क्यों इन सभी बड़े महानगरों में ही बाकी लोगों की जिंदगी क्या जिंदगी नहीं है? तो ये हमारा और हमारे देश का, हम कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी इतने जबरदस्त तरीके से फेल हुए हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम 2025 में भी इस तरीके से किसी इंसान को भेज रहे हैं अपना मैला उठाने के लिए। इतनी
हानिकारक, इतनी अनसैनिटरी, इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी, और उनको पैसा कितना मिलता है इस काम का? करोड़ों रुपए तो नहीं दे रहे हैं हम उनको, लाखों रुपए भी नहीं दे रहे हैं, कई कई केसेस में हजारों रुपए भी नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है गुफा में जब से रहते थे, कि हम डोमिनेट करना चाहते हैं, कि जो इंसान जिसका कैसे ना कैसे करके हम शोषण कर सकते हैं, वैसे हम उसका शोषण करना चाहते हैं। सिंपल एज दैट। ये हर इंसान करता है, कैसे ना कैसे उसको चीप लेबर मिल जाए, चीप तरीके से उसका काम हो जाए और कम से कम पैसे उसके खर्च हो जाए। और कहां पर वो बार्गेन कर सकता है, बार्गेन ऑफ कोर्स बड़ी जगहों पर तो करेगा नहीं, बड़े बड़े शोरूम्स में तो बार्गेन करेगा, उसको भगा दिया जाएगा लात मार के। तो चीप लेबर के पास में या गरीब दुकानदारों से ही हम बार्गेन करते हैं, क्योंकि वहां पर हम 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए बचाकर हम अपने आप को हीरो समझते हैं कि हम तो बहुत बड़ी जंग हमने जीत ली है। एक और क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, शायद आपको थोड़ा और रियलाइज हो इस सिचुएशन के बारे में। तो ये क्लिप भी रैंडमली मेरे फीड में आ गई, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो है वो खाना उठा रही है, जो लोगों ने झूठा छोड़ दिया है और झूठे को खाने के लिए मजबूर है। ऑफ कोर्स उसको मजा तो नहीं आ रहा है, शायद द ओनली थिंग शी हैज ईटन द होल डे इज दिस, झूठन जो लोगों ने छोड़ दी है खाने में, और वो उस बच्ची को इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस तरह से इग्नोर करके जैसे वो अदृश्य है। आई डोंट नो आप इस रील को देखकर क्या फील करेंगे या मुझे क्या बोलेंगे या दिस एंड दैट, आई डोंट रियली नो एंड आई डोंट रियली केयर। बट अगर और जो इंसान इस रील को बना रहा है उसने क्या इस बच्ची को खाना खिलाया कि नहीं, और वो रील क्यों बना रहा है, वो वीडियो क्यों बना रहा है, वो उसको खाना क्यों नहीं खिला दे रहा है। बट इन सारे सवालों का जवाब मुझे नहीं पता कि क्या इसकी सच्चाई है क्या नहीं है, पर जो हम देख रहे हैं उसी पर बेस करके हम बात करें। हम सबको पता है कि भारत में गरीबी है, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अंडर द रॉक रह रहा होगा, उसको पता नहीं होगा कि भारत में कितने गरीब लोग रहते हैं और वो कैसे अभावों में अपना जीवन जीते हैं। अगर आप, मैं और कोई और इस तरह का कोई कृत्य देखेगा तो आई एम 100% श्योर कि हम सिर्फ देखते नहीं रह जाएंगे। शायद इंसानियत थोड़ी सी बाकी है अभी भी हम में। ये जो लोग हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं, शायद ये लोग अलग किसी और प्लेनेट पर निवास करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इंसान इस तरह से किसी दूसरे इंसान को झूठा उठाते हुए और कचरे में से खाना उठाते हुए दिखेगा तो वो उसको इग्नोर कर देगा। आई डोंट नो किस तरह के लोग हैं ये, मुझे सच में नहीं पता है। आई वाज रियली पिस्ड इस रील को देखकर कि ऐसा क्यों है, और मैं कुछ कर नहीं सकता, और ना ही मैं कोई हाई हॉर्सेस पर बैठा हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं सबसे अलग हूं। शायद हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पर इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया है, लोगों को अपने से नीचा दिखाया है, लोगों का शोषण किया है, अत्याचार किया है, हम सब ने किया है, जानते बूझते हुए या बिना जाने बूझे। हम सब ने ये सब कुछ कभी ना कभी जरूर किया होगा। पर एक लेवल आता है जब हम कहते हैं कि नहीं, इससे नीचे हम नहीं गिर सकते, नहीं इससे नीचे तो हम ह्यूमन स्टेटस को भी खो देंगे। तो शायद ये वही लेवल है कि इस लेवल पर अगर आपको दिख रहा है कोई इंसान इस तरह से खाना उठा रहा है आपके झूठे में से, और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो सोसाइटी के गरीब तबके से बिलोंग करता है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसलिए। बट अगर आप 4 पैसे भी कमा रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आउट ऑफ पिटी इनको दीजिए, इनको आपकी दया की, आपकी भीख की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एज अ कलेक्टिव सोसाइटी का निर्माण इस तरह से करना होगा कि किसी बच्चे को, स्पेशली बच्चों को, इस तरीके से खाना उठाने पर मजबूर ना होना पड़े। अगर हम अपनी अमीर और बहुत ही केयर फ्री जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो अधिकतर लोग हैं, तो एटलीस्ट आप इतना जरूर कर दीजिए कि अगर आपके सामने कोई इंसान इस तरह से खाना उठाने पर मजबूर है आपके झूठे में से, तो उसको एटलीस्ट आप 2 रोटी खिला दीजिए, डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ। आई थिंक इट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क वी कैन डू एज ए ह्यूमन बीइंग। वीडियो का मुद्दा यही है कि क्या ये दुनिया फेयर है कि नहीं, और हम सब अग्री करेंगे कि दुनिया बिल्कुल भी फेयर नहीं है, किसी भी लेवल पर फेयर नहीं है। और हम जब अपने छोटे छोटे कमरों से, अपने छोटे छोटे क्यूबिकल से, अपनी छोटी छोटी दुनिया से बाहर आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो हमें लगता है कि यार हमारे साथ तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पर दुनिया में सच में कुछ लोगों के साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है और शायद हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते।
तो हमारे सामने देखते बुझते तो हम इसके लिए कुछ ना कुछ कर ही दें। डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत वहीं से हुई जब से हमने सोचना सीखा। हमें लगा कि हम अगर स्ट्रांग हैं तो हम दूसरे इंसान को डोमिनेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम अपने से गरीब को डोमिनेट कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम अनपढ़ों को डोमिनेट कर सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे हमारा स्तर और ऊपर उठ जाएगा और बाकी तो सोसाइटी की हम वैसे भी परवाह नहीं करते हैं। तो जब आपके फेवरेट बाबा जी सीधे सीधे ये कोट करते हैं, भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की जाए। 2025 में इस व्यवस्था को जो हम सोच रहे हैं कि एंशिएंट तौर पर बनी हुई है और ये वेदों में लिखी हुई वाणी है, ये पत्थर की लकीर है, इसको हमें क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारे समाज का, आपका, मेरा और हमारे आने वाले जनरेशन का ही बेड़ा गर्क हम कर रहे हैं, अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं। जहां दूसरे देश विकास की नए नए आयाम बना रहे हैं, कीर्तिमान बना रहे हैं, वहां पर हम रिवर्स में जा रहे हैं, अपना दिमाग खोकर, अपने से कमजोर तबके को डोमिनेट करके। तो अगर थोड़ा सा भी सोच सकते हैं तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।